शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, आज हम लोग परसेंटेज में बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं दोस्तों। यानी आप ये कह सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न परसेंटेज से पूछा जाता है, जो टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आय और व्यय से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को आपको कराया जाए। एक क्लास में नहीं अगर हो पाएगा दोस्तों तो 2 क्लास में कराया जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में उठाए जाते हैं। चाहे आप यूपीएसआई का पेपर उठा के देखिए, चाहे यूपी पुलिस का, एसएससी का कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओएसआई, कोई भी पेपर आप उठा करके देखिए, लगभग सारे जगहों पे आप रेलवे का, अभी रेलवे जो एनटीपीसी हुआ है सीबीटी 1 का, उसमें आप देखिए कि बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। तो कोशिश यही है कि आज जो टाइप आप पढ़ने चल रहे हो दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको बस एक चीज यही है ना कि आप जितनी क्लासेज अभी तक पीछे हुई है दोस्तों, आप उन सारी क्लासेस को जरूर एक बार देखिए। तो उससे क्या होगा कि आगे की क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पिछली क्लास तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन अभी तक परसेंटेज में पढ़ चुके हैं और टाइप नंबर 5 तक कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग टाइप नंबर 6 पे चर्चा करेंगे और वो आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न को करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आप पिछली क्लास को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन मैंने बताया होने वाला है। तो दोस्तों, आपको अंत तक क्लास में जरूर बने रहना है। यदि आप अंत तक क्लास में बने रहते हैं दोस्तों, तो आज आप, जैसे मैंने कहा ना कि पिछली क्लासेज में कभी कोई समस्या किसी भी प्रश्न में नहीं महसूस हुई, तो आज भी मैं ऐसे इस प्रकार से प्रश्नों को सेट करके लाता हूं दोस्तों कि आपको एक भी प्रश्न में कहीं से समस्या नहीं होगी। बस आप पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करिए और अंत तक क्लास में केवल बने रहिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और टाइप हमारा है, टाइप नंबर 6 है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। अब आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है, तो ये क्या हो सकता है, कैसे इसकी लैंग्वेज पूछी जाती है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा एक बार कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी कोई मासिक आय हो सकती है, वार्षिक आय हो सकती है, यानी वो कुछ पैसा कमा रहा होता है, उन पैसों को अलग अलग मदों में खर्चा करता है। उसके बाद वो कुछ बचा भी सकता है, कितना पैसा उसके पास बचा है तो कहेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20% मनोरंजन पे खर्चा कर दिया, 10% भोजन पे खर्चा कर दिया और 15% शिक्षा पे खर्चा कर दिया। इन सब के बावजूद भी कुछ पैसा क्या किया, बचा लिया। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई कि इस मद में कितना पैसा खर्चा किया गया। अदरवाइज आपसे पूछ सकता है उसका कुल वेतन कितना रहा, तो मासिक आधार पे भी पूछ सकता है और आपसे वार्षिक आधार पे भी पूछ सकता है। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 की बचत हुई है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए रुपए में। दोस्तों, मैंने पहला ही प्रश्न यूपीएसआई 14/11/2021 शिफ्ट नंबर 1 से लिया है, यानी पहले ही प्रश्न की शुरुआत आप यूपीएसआई के एग्जाम से कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको मैं आपको आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। केवल आप क्लास में ध्यान से मेरी बात सुनिए बस। केवल देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति होता है, वो जितना भी पैसा कमाता है, जितनी भी उसकी आय होती है, वो आय उसकी अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो आप अब इतना जान चुके हैं। मैंने आपको कई बार ये चीज कहा है कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब अपने आप में 100% है। यानी कोई व्यक्ति जितना पैसा कमाता है वो उसके लिए अपने आप में कितना है, 100% है। यानी जो आय होगी, आय, तो कोई भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, तो आप कहना चाहेंगे कि 100% होती है। क्या होती है,
वो चाहे 10,000 कमा रहा हो, चाहे 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 50 लाख रुपए सैलरी आती हो उसकी, लेकिन उसकी सैलरी उसके लिए अपने आप में कितने परसेंट है? तो न 100% से ज्यादा है, न 100% से कम है। अपने आप में उसका वेतन कितना है? तो 100% है। उसकी आय क्या है? 100% है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। राकेश अपनी मासिक आय का, तो राकेश की जो मासिक आय रही वो मैंने कहा 100% रही। कितना रहा? 100%। अब इसमें से वो खर्च कहां कहां कर रहा है? 10% वो कहां खर्च कर दिया? घरेलू व्यय पर। 10% कहां खर्च कर दिया? घरेलू व्यय पर। 20% कहां खर्च कर दिया? पुस्तकों पर। कुल आय की बात कर रहा है, कुल आय का 10% कहां खर्च किया? मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर। ध्यान दीजिएगा, मासिक आय का 10% घरेलू खर्च पर, कॉमा 20% पुस्तकों पर। तो ये 20% किसका? मासिक आय का। मासिक आय का 20%। 25% कपड़ों पर। किसका? मासिक आय का, क्योंकि कॉमा लगा करके आगे लैंग्वेज लिखी गई है। 25% कपड़ों पर खर्च करता है। किसका? कुल आय का। तो कुल आय 100% है, तो 100 का 25% 25 होगा, 100 का 20% 20 होगा, और 100 का 10% 10 होगा। आइए आगे। और शेष की बचत करता है, तो खर्च कितना कर दिया? तो आप कहेंगे यही तो खर्च किया है सर। कहां कहां खर्च किया है? ध्यान से बात फिर से सुनिए। 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तक पर, 25% कपड़ों पर। तो कितना खर्च कर दिया? तो आप जोड़ लीजिए कितना खर्च किया। 25, 20, 45, 45 और 10, 55। 55% तो वो खर्च कर दिया। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप ही उसका उत्तर बताइए। यदि आपके पास 100 रुपए हो और आपने 55 खर्च कर दिया, तो आप बताइए कितना बचा है आपके पास? तो आप कहोगे सर मेरे पास तो 45 बचा है। तो वही कार्य तो यहां भी है। आय कितनी थी? 100% थी। खर्च कितना कर दिया? 55। तो बचत कितनी हो गई? बचत, तो बचत हो गई 100 माइनस 55। 100 में से 55 घटा दोगे तो कितना बचा? 45% बचा। कितना बचा है? 45%। बोलिए हाँ या ना? तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, 45% ही बचा है। अब आगे प्रश्न देता है, शेष की बचत करता है, तो बचत कितने की कर रहा है? 45%। खर्च कितना किया है? 55। बचाया कितना? 45। 100 में से 55 घटा दिया गया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है उसे पता चलता है कि अंततः उसे, जब वो अंत में अपने पैसे को गिनता है, तो 16,083 की बचत हुई। तो ये बचत किसके बराबर है दोस्तों? तो आप कहोगे 45% के बराबर है। बोलिए हाँ या ना? 45% के बराबर है। तो आप कहोगे कि जो 45% आया है, ये 45% कितने के बराबर है? तो 16,083 के बराबर है। कितने के बराबर है? 16,083। कोनो दिक्कत यहां तक भैया ना हो चाहिए। आगे देखा का हदबा कह रहा उसकी मासिक आय, तो मासिक आय दोस्त कितनी है? 100%। 45% पता है, 1% निकालो। 16,083 बटे 45 निकालना कितना है? 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% बन जाएगा कि नहीं? वहां 100 से, तो 100 से यहां भी, तो 100% बना कि नहीं बना? बन गया। आइए अब इसको काट लेते हैं। जरा इसको देखो किससे कटेगा? तो ये 9 से कटेगा। देखिए 8 1 9 6 3 9, तो 9 से कट जाएगा। 9 बचे 45। इसको 9 से काट रहे हैं, यहां लिखेंगे दोस्तों 9 इकन्ना 9, 9 7 16, तो 70 हो जाएगा। 9 7 63, फिर कितना बचेगा? 63 7 70, तो 7 और 8 कितना हो गया? 78 हो गया। 9 8 72, 72 6 78, तो 63 हो गया। तो कितना हो गया? 9 7 63। आगे देखिए क्या हो गया। अब 5 से इसको काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, यानी आपका क्या आ गया? जब इसको आपने काटा है तो कितना आया है? आप कहोगे 1787 आया है।
और जब आपने इसको काटा है तो क्या आया 20 आया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों 0, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 16 1 17, 2 सत्ते 14, 14 1 15 और 2 इकन्नम 2 1 3। तो जरा देखिए कि 35,740 कहां है, तो 35,740 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 35,740 डी ऑप्शन। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत सारा कैलकुलेशन किया गया, थमे रहिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। अभी आपको केवल समझाया हूं कि कैसे कैसे चीजें आपको करना है। जो आपने खर्च किया उसको जोड़ लिया, 100 में से घटा लिया तो आपकी बचत हो गई। बचत आपको दी गई है तो वहां से 1% निकाला, 100 से गुणा कर दिया, 100% आ गया। आइए आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे कि और कैसे इस सवाल को हम जल्दी से बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखिए जो है आपको अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कैसे आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहां निकालिए कि बचत, तो बचत क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे बचत हो जाएगी 100% आपकी आय है, इसमें से आपका जो व्यय है वो आप क्या करिए घटा दीजिए। तो ये कितना है 20, 20 10 30 और 30 और 25 कितना हो गया 55। 55 जब आपने घटा दिया तो आपके पास बचा कितना 45%। 45% बचत है, ये किसने के बराबर होती है 9/20 के बराबर होता है। यानी 20 रुपए आपकी क्या रही होगी आय रही होगी, तो बचत कितनी है, तो आप कहोगे 9 रुपए आपकी बचत है, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो बचत आपकी कितना है 9 है, तो 9 का मान कितना है, तो बचत आपके पास 9 का मान दिया गया, कितना दिया गया 16083। तो 9 से इसको काट लीजिए, 9 इकन्नम 9, 7 बचेगा तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 9 7 63, 63 घटेगा तो फिर क्या बचेगा 70 में से 63 घट जाएगा, फिर 7 बचेगा, यहाँ क्या है 8 है। तो 9 8 72, 72 इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ 63 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो 1 यूनिट का मान आपको मिल गया, तो 1 यूनिट कितने के बराबर मिला 1787। आपको क्या निकालनी आय 20 यूनिट, तो 20 यूनिट आपकी आय होगी, तो 20 यूनिट कितना हो गया, तो आप कहोगे 1787 मल्टीपल 20। तो अब आप देखिए कि आप चाहें तो पूरा गुणा कराएं और चाहें तो पूरा गुणा ना कराएं। देखो 0 है तो 0 तो रहेगा ही, तो 2 ही जगह पे 0 है, तीसरी जगह तो 0 है नहीं, तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं थे। अब इन दोनों में आप देखो 0 हो गया और 2 सत्ते 14, यानी 4, 0 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो इन्हीं आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पूरा आपको मल्टीप्लाई भी नहीं कराना है, केवल आप देखिए 0 रहेगा, 2 सत्ते 14 यानी यूनिट डिजिट, 0 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो 0 के बाद 4 एक ही जगह पे दिख रहा है, आपका वही आंसर आपका हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि अब आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, कहीं से कोई समस्या आपके मन में अब नहीं रही होगी। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, पहला प्रश्न था, अभी दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तो चीजें एकदम स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे आगे को। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न से सेम रिलेटेड दूसरा प्रश्न लिया गया है कि जैसे कि आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए साथियों। राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार रुपए 19,569 की बचत की है। उसकी मासिक आय रुपए में है। यूपीएसआई 15/11/2021 शिफ्ट नंबर 1। सेम डाटा का सवाल है, केवल आपकी परसेंटेज वैल्यू बदल गई है, यहाँ पे उसकी बचत बदल गई है। नाम आप राकेश यहां भी देख रहे हो, राकेश ही नाम उस सवाल में मिला। दोनों यूपीएसआई के अलग अलग शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो खर्च हो रही है वो खर्च क्या है, जरा आप खर्च को जोड़ लीजिए। खर्च कितना है 10% उसने घरेलू खर्च किया है, 15% किताबों पर किया है, फटाफट जोड़ लीजिए, और 20% कपड़ों पर किया है। इतना उसने खर्च कर दिया। तो खर्च कितना कर दिया 20 15 35 10 45% तो वो खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 45%। तो उसकी बचत क्या रही है, अब आप बता सकते हो कि जो उसकी बचत रही है
100% में से 45% वो खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हो गई? तो आप कहोगे 55% की। कितने परसेंट की? 55% का मान आपको दिया गया है और क्या निकालना है? 100% आपको निकालना है। चीजें अब एकदम स्पष्ट होंगी आपको। पिछले सवाल में पूरी तरीके से आपने डिटेल समझ लिया है। अब आप चाहे फ्रैक्शन से लगाइए, चाहे आप 55% की वैल्यू आपको दी गई है। 55% का मान कितना है? तो आप कहिए भैया 19,569 है। तो 1% कितना हो जाएगा? 19,569 बटे 55। आपको निकालना है 100%। कितना निकालना है? 100। आय निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें। अब इसको सरल करना है केवल, तो आइए 5 से काटो इसको, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 509। अब 11 से ये कटेगा ही कटेगा। आइए देखिए, काटिए इसको। 11 एकन्नम 11, 11 8 19, तो हो जाएगा 85। अभी कितना हो गया? 11 सते 77, 77 8 85, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 86 हो गया। तो अब कितना हो गया? फिर कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 11 सते 77, 77 9 86, 77 9 86, 9 है तो 99 हो जाएगा, 11 9 99। अब आप देख रहे हैं क्या होगा? मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 2 से इसको गुणा करिए, तो 2 9 18, तो 0 के बाद 8। अच्छा, 0 के बाद 8 देख रहे हैं ना कितने में है? 4 के चारों में, इसका मतलब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 9 18, हासिल है 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल है 1, 2 से 14, 14 1 15 और 2 एकन्नम 2 1 3, तो 35,580, 35,580 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 35,580। बस दोस्तों देखो कितनी आसानी से चीजें आपको मिल गई। आपने देखा क्या कि किन किन मदों में आपने खर्च किया, तो आपने 55% खर्च कर दिया, वो 45%, सॉरी 45% आपने क्या किया है? खर्च कर दिया है। 45% खर्च कर दिया और 55% आप क्या करते हो? बचाते हैं। 45 खर्च 55 बचत, तो 55 का मान आपको दिया गया था और आपको 100% का मान निकालना था। तो केवल आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्या भाग वगैरह थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। अब इसको 5 से काटा गया और 11 से काटा गया, बस 11 की टेबल आपको याद रहेगी तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धा आश्रम को, 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की शेष 7200 रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी गई। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो बाला का वेतन ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 17/11/2021 सेट नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको मैंने परसेंटेज जब शुरू किया था तब से लेकर के आज तक यही सिखा रहा हूं कि दुनिया में सब कुछ 100%, जिसको भी देखो 100%, मार्कर भी 100%, आय भी अपने आप में 100%। अब आय को तोड़िए आप, सब आय टूटेगी, आय में बचत अलग हो जाएगी और खर्च अलग हो जाएगी, तो बचत भी अपने आप में 100% होगी और खर्च भी अपने आप में 100% होगी। लेकिन जब हम आय के सापेक्ष देखेंगे तो आय 100 होगी, वो दोनों 100 के सापेक्ष बांटे जाएंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर केवल बचत की बात किया जाए तो वो भी अपने आप में कितने परसेंट हो गई? 100। ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे कह रहा है बाला अपनी बचत का, तो हम बचत को ही मान लिए। लास्ट में कह रहा है यदि उसकी बचत राशि 40% है। अब शुरू में जो उसकी बचत है, मैंने कहा जो बचत है वही अपने आप में 100% है। जो बचत है इस बचत को मान लिया गया कितने परसेंट है? 100%। अब 100% जो बचत है इसमें वो कहां कहां खर्चा किया है ये देखेंगे। तो 20% उसने खर्च कहां किया है, जरा यहां पे हम लिख देते हैं खर्च कहां किया है। 20% तो उसने कहां खर्चा कर दिया? वृद्धा आश्रम में कर दिया और 22% अनाथालय में कर दिया। ठीक भाई, फिर 22% चिकित्सा सहायता संस्थान को दे दिया, इतना दे दिया भाई।
इसके बाद 7200 की राशि उसके पास बच भी गई है। जरा इसको जोड़िए, कितना खर्च कर दिया वो, 22 22 44 44 20 64, 64% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। तो 100 में से 64 जब घट जाएगा तो बचत कितनी हो जाएगी। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि बचत तो 100%, ये बचत जो भी बचत का धन है वो अपने आप में 100% है। अब उस 100% में से आप खर्च कितना कर रहे हो, तो इस 100% में से आपने 64 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 यानी 36 बचाया। तो जो 36% बचा है यही कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 7200 के बराबर है। किसके बराबर है, 7200। अब 36 दूना 72, 1% कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 200 के बराबर है। 100% यानी बचत कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 20,000 के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे आपका उत्तर आ गया, बिल्कुल नहीं आया है। अभी आप समझिए सवाल, मैंने बताया कि सवाल बहुत ही अच्छा है। अब ये जो 100% आया यानी 20,000 रुपए जो आपको मिली है, ये बचत 100% यही है। अब प्रश्न में आगे कह रहा है यदि उसकी बचत की राशि वेतन का 40% है, तो दोस्तों वेतन अपने आप में क्या रहा होगा, वेतन अपने आप में 100% रहा होगा। 100% में 40% उसकी बचत रही है, 40% क्या रही है, बचत रही है। 40% उसकी क्या रही है, बचत रही है। तो 60% खर्च रही होगी। तो खर्च की तो यहां भी कोई बात नहीं है, उस कह रहा बाला का वेतन क्या था। तो जो ये 40% उसकी क्या है, बचत है। क्या यही 40% ही ये है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। बचत के लिए तो कैलकुलेशन ये किया गया है। बचत कितना आया है, बचत कितनी आई है, 20,000 आई। ये 20,000 जो बचत आई है क्या है, ये कुल आय जो 100% थी, कुल आय कितनी थी, 100%। इसका 40% वो बचत करता था। इसी 40% का मान कितना आया है, तो आप कहोगे 20,000 आया है। अगर 40% 20,000 है, 40% 20,000 है, तो 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 0 बचा हुआ है। यानी 1% कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 500 के बराबर। आपको आय निकालनी है, 100% निकालनी है। 2 0 यहां चिपकाइए, 2 0 यहां चिपकाइए। अब आपकी आय कितनी हो गई, तो आप कहोगे आय ये आ गई। आय कितनी होगी, 50,000 हो गई। यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन अभी आपको बना हुआ होगा। आप ध्यान से मेरी बात समझिए। आय अपने आप में 100%, 100 के इर्द गिर्द ही कई बार घूम गए आप। 100% आपकी आय है, इसमें से आपकी बचत कितनी है, 40% है, कह रहा 40%। तो 40% का ही मान, मैंने कहा कि मान लीजिए बचत आपका 100% है। जो बचत है वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100 है। क्योंकि 100 में से उसने कितना खर्चा किया, तो आप देख रहे हो 20%, 22% और 22%। तो आपने 64 खर्च कर दिया। 64 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 36। 36 का मान कितना है, 7200। यदि 36 का मान 7200 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 36 दूना 72, 2 0, 1 का मान 200, तो 100 का मान कितना आ गया, 20 है। ये 100 किसका मान है, तो आप कहोगे 100% का है। तो 100% क्या है, आपकी वैल्यू 100% कितनी है, तो आप कहोगे 20,000। लेकिन ये 100% क्या है, कह रहा है यदि उसकी बचत की राशि वेतन का, ये वेतन का कितने परसेंट, जो ये बचत 100% आपने निकाला है 20,000 रुपए, ये कुल वेतन का कितने परसेंट है, तो कुल वेतन का ये है 40%। कुल वेतन का 40, तो कुल वेतन 100 था, 100 का 40% 20,000 है, तो 100% कितना होगा, 50,000 होगा। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर अब हो चुका होगा। अभी हम लोग आगे और प्रश्न करते हैं, तो और भी क्लियरिटी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। राजा अपनी बचत का 16% वृद्धाश्रम को, 16% अनाथालय को और 16% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की शेष रुपए 7800 की राशि बैंक में जमा कर दी गई। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 20% है, तो राजा का वेतन ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 21/11/2021 सिर्फ नंबर 3। दोस्तों सेम डाटा का सवाल है,
इसीलिए आपको दूसरा प्रश्न मैंने लिया है कि वहां अगर कुछ आपको भी समझने में दिक्कत रह गई हो तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे सेम वही चीज कह रहा है राजा अपनी बचत का, तो बचत मैंने कहा कि जो उसकी बचत है वो बचत ही अपने आप में मान लीजिए आप 100%, बचत अपने आप में कितना 100% है। अब इस बचत की राशि में से वो खर्च क्या कर रहा है ये देखना है आपको, खर्च कहां कहां कर रहा है। 16% वो वृद्धा आश्रम में दे दिया, 16% वो अनाथालय को दे दिया और 16% वो चिकित्सा सहायता को दे दिया, तो 48% तो वो खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 48 खर्च कर दिया। 16 16 16 48 तो उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा क्या है ये देखो, 100% उसकी बचत थी, 100 में से 48 खर्चा कर दिया, तो इस बचत के 100% में से उसकी जो बचत रही होगी वो क्या रही होगी? इसमें से उसकी जो बचत रही होगी, इस बचत के 100% जो बचत 100% है, इसमें से 48% खर्च कर दिया, तो उसकी जो बचत रही वो 100 माइनस 48, यानी आप कहोगे तो 52% की बचत रही। कितने परसेंट की? 52 का मान आपको दिया गया 7800 दिया गया है। 52% का मान कितना है? तो 52% का मान है आपका 7800। यहां से 1% जब आप निकालोगे तो 7800 बटे 52 हो गया। आपको निकालना है सबसे पहले 100%, 100% निकालोगे तो बचत मिल जाएगी, तो 100 से गुणा यहां पर। ठीक है भाई, आइए 4 से काट लेते हैं इसको, 13 से काट लो, 13 चौका 52 और 13 छंग 78, 13 छंग 78, 2 जीरो है, 2 जीरो उतार लीजिए। अब इसको 4 से काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 इकन्नम 4, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1 जीरो है, गुणे 100 तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी कितना आ गया? तो 15,000 आ गया। कितना आ गया? 15,000। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कहा बचत 100% मान लिया गया, खर्च कितना कर रहा है? 48, तो बचा कितना रहा है? 52, तो 52 का मान कितना दिया गया है? 7800 दिया गया है, तो 52% अगर 7800 है तो 100% कितना आ गया? 15,000 आ गया, यानी ये 100% किसका मान है? आप कहोगे बचत का मान है। किसका मान है? बचत का। अब ध्यान दीजिए, ये बचत जब आप वेतन के सापेक्ष चलोगे तो वेतन के सापेक्ष बचत और खर्च अलग हो जाएगी। अब वेतन के सापेक्ष करा, यदि उसकी बचत राशि वेतन का 20%, ये क्या है? वेतन का 20% है। ये 100% जो आपने माना था, जो आपका 15,000 आया है, ये कुल वेतन का कितना है? तो आप कहोगे 20% है। यदि वेतन का 20%, वेतन का 20% कितना है? तो आप कहोगे वेतन का 20% कितने के बराबर है? 15,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 15। वेतन का 20% आपकी बचत है, यानी 15,000 है। तो आपको वेतन निकालना है 100%, तो 5 से गुणा यहां करा लो, 5 से गुणा यहां करा लो, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 15 पचे 75,000, यानी सी ऑप्शन आपका राइट। या आप करते क्या? 20% बराबर 15,000 के है, 1% निकालते तो फिर 100 से गुणा करके 100%, या मैंने इसको 100 बना दिया डायरेक्ट। क्या बना दिया? 100, तो 5 से गुणा यहाँ, 5 से गुणा यहाँ। बस इतनी बात आपको समझनी थी कि जो ये बचत आपने 100% मान करके निकाला है, तो बचत जो अपने आप में 100% हुई है दोस्तों, ये जो मान आएगा ये कुल वेतन का कितना होगा? 20% होगा। यदि कुल वेतन का 20% 15,000 है तो वेतन कितना हो जाएगा? यानी 20% कितने के बराबर है? 15,000 के, तो वेतन तो 100% होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 75,000 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सब आप यूपीएससी 2021 के पेपर को उठा करके देखोगे तो वहां पे ऐसे 1-2 सवाल नहीं, कई सवाल देखने को मिलेंगे जो इसी डाटा पे पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। मैंने आपको 2 सवाल करा के आपको ये क्लियर कराने की कोशिश किया है कि कैसे सवाल इस पे बनाए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंचन का वेतन रुपए 12,000 प्रतिमाह है, वह रुपए 4,000 घर के किराए पर और 2,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी
रकम मासिक बचत है यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। तो एक वर्ष में उसकी बचत रुपए में पता करें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 16/6/2025 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा गया, इस प्रश्न में कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ने ऐसे कुछ नहीं तो आपको आप पेपर उठा करके देखोगे तो लगभग 10 से 15 सवाल, 10 से 15 शिफ्टों में ऐसे सवाल पूछे गए। इसका मतलब क्या है कि वो ये जानना चाहता है कि बच्चों की समझ क्या है। अब इस सवाल में बच्चा ये जोड़ता है कि उसने 1 साल बचाया। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, मान लीजिए आप अपना जन्मदिन मनाते हो तो साल के 1 महीने में तो अपना जन्मदिन आप मनाते हो ना, तो बचत आप कितने महीने करोगे? 11 महीने करोगे। बच्चा क्या करता है? 12 से मल्टीप्लाई करा देता है, तो 11 महीने बचा के ले आएगा। 12वें महीने में तो अपना क्या मना रहा है? वो जन्मदिन मना रहा है। यहां पे क्या कह रहा है कि वो 12,000 रुपए उसकी आय है। आय कितनी है? 12,000 है। ये उसकी मासिक आय है। अब इसमें से उसने खर्च कितना किया है? तो खर्च क्या किया है तो जरा आप देखिए, 4,000 रुपए घर के किराए पर खर्च किया है और 2,000 रुपए बिल दिया है। यानी आपको खर्च कितना कर दिया? तो 6,000 वो खर्च कर दिया। तो मासिक उसकी बचत क्या है? मासिक बचत, तो आप कहोगे सर जो उसकी मासिक बचत है वो 12,000 तो कमाता है, 6,000 तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना है? 6,000 रुपए महीना बचाया। अब आपसे कह रहा है कि यहां पे वो बचत करता है और बाकी रकम मासिक बचत करता है, तो बचत कितना किया? 6,000। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो सारी मासिक बचत कितनी? जन्मदिन तो 1 महीने में मनाया, उसके पिछले कितने महीने थे? 11, तो 11 गुणे 6, तो उसकी बचत कितनी रही होगी? बचत राशि टोटल कितनी रही होगी? 1 महीने में कितना बचा रहा है? 6,000। तो 11 महीने में कितना बचाएगा? 11 छक्का 66,000। 66,000 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब दोस्तों आप कहोगे सर 11 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? दोस्त 12वें महीने में तो अपना जन्मदिन मना रहा है ना, तो जिस महीने वो अपना जन्मदिन मनाएगा उस महीने बचत कहां कर रहा है? उस दिन तो उस महीने में तो वो जितना पाया कुल खर्च कर दिया, तो बचत आपकी कितनी रही? पिछले 11 महीने की रही, 12वें महीने में आप ले आकर के खर्च कर दिए। यही कारण था कि यह प्रश्न पूछा गया है पेपर में। बाकी इस प्रश्न में क्या ऐसा है जो पूछा जाता है आप देख के बता सकते हो। 4,000 उसने किराया दिया, 2,000 बिजली का बिल दिया, यानी 6,000 खर्चा कर दिया, 6,000 बचाया। अब आपने देखा 11 महीने की बचत है, तो 11 छक्का 66,000। बिना ये सब कैलकुलेशन नहीं करने, आप देख के इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते। हाँ, 12 छंग 72 मत करिएगा, क्योंकि ये देखा गया कि गलत का रेशियो बहुत ज्यादा रहा है पेपर में बच्चों का, तो गलत नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि 12वें महीने में, एक बात केवल मेरी याद रखो, 12वें महीने में वो अपना जन्मदिन मना रहा है, तो बचत उसने कितने किया है? पिछले 11 महीने में किया है ना, तो 11 छक्का 66,000 की बचत किया है, वो भी ले आकर के अपने बर्थडे में क्या कर दिया? खर्च कर दिया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जब आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर उठाओगे तो वहां पे इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे, आपको आसानी से देख करके पढ़ के आप उत्तर बना लोगे, पढ़ के आप उत्तर बना करके आगे बढ़ जाए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है यदि हर महीने वह रुपए 385 परिवहन पर और रुपए 2,725 किराने पर खर्च करता है और शेष रुपए 621 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 17/6/2025 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर आपने देखा थोड़ा सा फिर डिफरेंट डाटा आपसे प्रश्न पूछ लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मासिक वेतन का 74% किराए पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है? मासिक वेतन का। तो पहले मासिक वेतन क्या होता है ये जानो। तो मासिक वेतन कितना होगा? तो आप कहोगे 100% होगा। मासिक वेतन कितना होता है? 100% होता है।
अब इसमें से कह रहा मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। 74% खर्च घर के किराए पर खर्च कर दिया, कितना 74। तो बचाया कितना, अभी उसकी बचत कितनी है 74, तो किराया दे दिया, क्या दे दिया, किराए पर खर्च कर दिया। तो 100 में से जब 74 माइनस हो गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे 26% बचा है। कितना बचा है, 26%। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि हर महीने वह रुपए, अब इसके बाद कहां कहां खर्च कर रहा है ये देखो, 385 रुपए उसने कहां खर्च किया है, परिवहन पर। 2725 रुपए कहां खर्च किया है, आप कहोगे किराने पर खर्च करता है। और शेष 621 बचाता है, तो जो बचा रहा है उसको भी इसी में जोड़ दो। 621 बचा रहा है, इसको भी जोड़ दिया। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जैसे 100% उसकी आय थी, उसने पहले ही 74% निकाल करके किसको दे दिया, किराए पर दे दिया, किराया उठा के दे दिया। अब बचा उसके पास कितना, 26%। इसी 26% में अब उसको जो करना है वो करेगा। तो क्या क्या किया है, 385 परिवहन को दिया है, 385 परिवहन, 2725 किसको दिया है, किराने पर दिया है, और 621 बचा भी रहा है। यही आपका टोटल कितने परसेंट है, 26% है। 385 परिवहन, 2725 किराने पर, और 621 बचा रहा है, इसको जोड़ लीजिए। 5 5 10 1 11, हासिल है 1, 8 1 9 2 11, 11 2 13, हासिल है 1, 7 3 10 10 1 11, 11 और 7 11 और 6, 11 6 17, हासिल है 1। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। आप कहोगे 37 31, ये कितने के बराबर है, 26% का मान कितना है, 3731 है। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, कितना है, 3731। तो यहां से 1% जब आप निकालोगे तो 3731 बटे 26। तो अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि तो उसका मासिक वेतन 100% निकालना है, 100 से गुणा यहां कर लो और 100 से गुणा यहां कर लो। आइए दोस्तों, 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 शून्य, 2 से काट लो, 2 इक्यावन 2, 2 3 13 से काटो इसको, 13 दूना 26, 26 और ये 37 है, तो 26 11 37, 11 बचा, यहां क्या है 3। अब 13 8 104, 13 8 104, 104 जब इसमें से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चल भाई आगे देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 बना लीजिए। अब 13 सत्ते 91, 7 बार गया, खत्म काम, आगे आ जाओ। अब ये हो गया 287 और गुणे 50, तो 0, 5 सत्ते 35। अब आप देख रहे हो, अब आगे आपको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 0 और 5 दिख रहा है, और कहीं किसी ऑप्शन में है, नहीं है। तो अब आप गुणा कराइए चाहे मत कराइए, गुणा करा लोगे तो 14350 आ जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार पुनः इसे स्पष्ट कर लेते हैं। आपको क्या कहा कि वेतन मैंने बताया कि 100% होता है, आपने 74% पहले ही किराया दे दिया, तो 26% बचा है। इसी 26% में अब आपको बचाना भी है और खर्च भी करना है। तो आपने 385 खर्च किया, फिर आपने 2725 खर्च किया, फिर 621 बचा भी लिया। मैंने कहा 621 भी जोड़ लो, यही तीनों मिलकर के 26% के बराबर हो जाएंगे। जब इन तीनों को जोड़ लिया गया तो 3731 आया, जो 26% है, यानी 26% का मान आपको मिल गया 3731। तो यहां से 1% निकाल लिया गया, तो बटे 26, 100% निकालना है, 100 से क्या हो गया, गुणा हो गया। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से आपको बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैलकुलेशन है, तो भाई थोड़ा सा टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 13 की टेबल पढ़ना है तो उसमें कैलकुलेशन तो नहीं है। अब आप यहां देख रहे हो, देखिए सॉर्ट आउट करते हैं, यहाँ पे इसको 26%, अब 26% का मान ही आपका क्या है, इन तीनों को जोड़ा जाएगा। तो आपने 385, 2725 और 621 को जब जोड़ोगे तो अभी आपने देखा था क्या आया था, 3731 आया था। क्या आया था, 3731 आया था जोड़ने के बाद।
तो 26% 37 31 के बराबर है। इन तीनों को जब आप जोड़ लेंगे तो यहां से आपको क्या निकालना है, ये किसका मान है 26% का, आपको निकालना क्या है 100%। तो 37 31 बटे 26 और गुणे 100, यही इतना आपको डायरेक्ट करना है भाई। अब इसको काटना तो पड़ेगा, 2 से काटोगे 13 आएगा, 2 से काटोगे 50 आएगा, 13 से इसको काटना है केवल। अब 13 की टेबल तो याद होनी चाहिए, तो कहाँ कैलकुलेशन है, अब आप मुझे बताइए कहाँ कैलकुलेशन। अब आपने देखा ना, अब आपको ये जोड़ना है तो मैंने जोड़ के दिखाया था, आप वर्बली यहीं पे जोड़ लीजिए, जोड़ करके यही 26% के बराबर रख लीजिए। 26% का मान मिल गया है, 1% निकाल सकते हो, 100% भी निकाल सकते हो। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से बात एकदम। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह रुपए 780 परिवहन पर और रुपए 9,800 किराने पर खर्च करता है और शेष रुपए 110 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/6/2025 शिफ्ट नंबर 3। दोस्तों आपने इसके पिछला सवाल आपने देखा सेल डाटा का था, यहां ये 50% घर का किराया दे रहा, पिछले सवाल में आपने 74% दिया था। तो सेम डाटा मैंने एक और प्रश्न लिया कि आपको यहां से भी चीजें स्पष्ट कराई जा सके, उसमें जो भी डाउट आपके रह गए होंगे यहां से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो मासिक वेतन होता है, तो आप कहोगे कि मासिक वेतन 100% होता है। मासिक वेतन कितना होता है 100%। अब 100% में से 50% वो घर का किराया दे देता है, तो उसके पास 50% ही बचता है। अब इसी 50% में वो कहां कहां खर्च कर रहा है यही देखना है। 50 तो किराया दे दिया, 50 ही बचा है। अब 50 में क्या कर रहा है, 780 परिवहन को दे दिया, दे दीजिए। 9,800 रुपए किराने को दे दिया, दे दीजिए। शेष 110 बचा के लेता है। ये तीनों कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 50% के बराबर है। पिछले सवाल में पूरी तरीके से क्लियर करा दिया। अब ये हो जाएगा 0, 8 1 9, 8 7 15 1 16 और 9 1 10। अब आप 50% का मान देख रहे हैं, आपके सामने आ गया। 50% आपके सामने है, तो 100% आपको निकालना है। क्या निकालना है 100। तो 50% का मान कितना है, तो आप कहोगे 10,690 है। अब मैं आपसे कहूं कि 50% दोस्तों 50% 10,690 है, तो 100% इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा भाई। 50% ये है, तो 100% क्या होगा, 50 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना क्या होगा। तो 100% डायरेक्ट आप बना लीजिए, इसका 2 गुना 2 से गुणा कर लो। 0 2 9 18 और 2 6 12 12 1 13, 13 को पूरा 13 लिख लीजिए और 2 इकन्नम तो 21,380। 21,380 यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। अब आपने पिछले सवाल को पूरा समझ लिया था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कहीं से कोई समस्या नहीं हुई। मैंने कहा 50% वो क्या करता है, किराए के बाद उसके पास था, इसी 50 में से 3 जगहों पे खर्चा कर दिया है, तो आपने इसको जोड़ लिया, यही 50% का मान है। अब क्या 100% निकालना है मासिक वेतन, तो 50 का 2 गुना 100% होता है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, तो आपको मिल गया 21,380 मिल गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों जो आज की क्लास है, ये आज की क्लास में आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। अभी आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम लोग एक सेशन इस पे और करेंगे कम से कम, उसके बाद देखेंगे कि अब क्या चीजें इसमें बची रह गई हैं। तो आज की क्लास में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया है दोस्तों, तो लेकिन आपकी क्लास बहुत अच्छी रही है, ये सेशन ही बहुत ही बेहतरीन आपका रहा है। तो दोस्तों पूरा सेशन देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।